नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 4 बज रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की 3 बड़ी खबरें। शिवसेना के साथ तनाव के बीच कंगना रनौत आज मुंबई पहुंची हैं। कंगना के विरोध में शिवसेना ने नारेबाजी की तो समर्थन में करणी सेना ने। मुंबई पहुंचने पर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार को क्या जवाब दिया है, हम आगे आपको बताएंगे। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके दफ्तर पर बुलडोजर चलाया, जिस पर बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तीसरी बड़ी खबर यह है कि एलएसी पर तनाव अभी भी बरकरार है। चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है। तो कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनका ऑफिस तोड़ दिया और मुंबई पहुंचने के बाद कंगना ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। तो मुंबई पहुंचने के बाद कंगना का उद्धव सरकार पर हमला कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। वक्त का पहिया एक जैसा नहीं रहता। कश्मीर अयोध्या पर फिल्म बनाऊंगी, मुझसे बदला लिया गया है। तो ये कहना है कंगना रनौत का। मुंबई पहुंचते ही उद्धव सरकार पर उन्होंने हमला बोला है, ये कहते हुए कि उनसे बदला लिया गया है। वक्त का पहिया एक जैसा नहीं रहता। आज मेरा घर टूटा है और कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये कंगना रनौत की ललकार आपने सुनी और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंकुर त्यागी हैं, राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं। राजीव रंजन, ये आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं कंगना रनौत। आज घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। अयोध्या पर, कश्मीर पर फिल्म बनाने की बात वो कर रही हैं और अच्छा हुआ और ये बदला लिया गया है। तमाम बातें ये कंगना रनौत की तरफ से जिस अंदाज में रखी गई हैं, ये दिख रहा है कि ये जो टकराव है, ये जो लड़ाई है, ये लंबी खिंचेगी। देखिए मीमांसा, जिस तरीके से ये टकराव है या जो लड़ाई सामने आ रही है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कंगना रनौत ने आर पार की बातें खोल दी है। जैसे मैं दूर आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ जो लोग हैं वो भी जुट चुके हैं और कंगना रनौत के समर्थन में ये वो हैं, यानी वी फॉर जस्टिस की बात कर रहे हैं, कंगना रनौत की जस्टिस की बात कर रहे हैं। यहाँ उनके ऑफिस के सामने ये लोग जुड़ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये यानी मुंबई में इस बात को लेकर अगर बात कहा जाए कि कंगना रनौत ने एक साफ सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनौत ने स्पष्ट कहा कि आज मेरा घर टूटा, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। यानी जो सच की लड़ाई के साथ कंगना रनौत बराबर रही हैं और ये बात भी कह रही हैं कि जो सच बोलने की सजा उन्हें मिली है, उनके घर को तोड़ा गया है। जिस तरीके से यहाँ जो लगभग 2 घंटे में ही उनके घर को तहस नहस किया गया,
वो अपने आप में कई कहानियां कह रहा है कि आखिर इसे बीएमसी अगर चाहती तो उसे रोक सकती थी, कंगना रनावत के आने का इंतजार कर सकती थी। जो नोटिस था 24 घंटे का था, लेकिन महज कुछ घंटे में ही ये सारी कार्रवाई कर दी गई। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर बीएमसी इस मामले को किस तरह से ले गई और किस तरीके से इस पर कार्रवाई भी की है। जी हाँ, तो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में आवाज बुलंद करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार में आप देख रहे हैं किस तरह से ठन गई है। कंगना के आरोपों से भड़की उद्धव सरकार ने उनके पाली हिल स्थित दफ्तर में अवैध निर्माण का दावा करते हुए बुलडोजर चलवा दिया। कंगना ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए उद्धव सरकार की तुलना बाबर से कर दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उद्धव सरकार से पंगा लेना महंगा पड़ गया। इधर कंगना मुंबई के लिए रवाना हुई और उधर बीएमसी बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के दफ्तर को ध्वस्त करने लगी। सर्वे किया जाता है परसों, फिर उसके बाद एक नोटिस चिपकाया जाता है। नोटिस के बाद कंगना की जो टीम है वो उसका रिप्लाई करती है। हालांकि उस रिप्लाई को संतोषजनक नहीं मानते हुए आज फिर एक और नोटिस मणिकर्णिका के दफ्तर के बाहर चिपका दिया जाता है, जहां पर कहा जाता है कि आपका जो जवाब था वो संतोषजनक नहीं है, इसीलिए बीएमसी एक्शन लेगा और आप ही के पैसों से इस तोड़ा कार्यवाही का खर्चा जो है वो लिया जाएगा। अवमानना करने पर 1 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा है का प्रावधान है और 5,000 से 25,000 रुपए तक के जुर्माने की बात की जा रही है। बीएमसी की टीम जेसीबी और मजदूरों के साथ कंगना के बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित दफ्तर पहुंची और कार्रवाई की। बीएमसी के मुताबिक कंगना को अवैध निर्माण पर जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन उनकी तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आया, जिसके बाद बीएमसी कंगना के दफ्तर पहुंची और तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। मेरी क्लाइंट जो है वो खुद हिमाचल में है, वो भी यहाँ पे नहीं है। उसके बावजूद वो लोग इलीगल अंदर घुसे घर में, क्रिमिनली थ्रेटन करके और आस पड़ोस में सबको धमकी देके घुस गए घर में और उन्होंने अपना जो भी कुछ कार्रवाई किया और हमको नोटिस दिया, बेबुनियाद नोटिस दिया। वो नोटिस का जवाब मैंने कल का कल ही दे दिया था, जिसमें 24 घंटे लिखे थे। मैंने उनको 4 घंटे में दे दिया, 24 घंटा भी नहीं रुका। 4 घंटे में उनको जवाब देने के बावजूद उन्होंने आज सुबह 10:19 पे हमारा जवाब रिजेक्ट किया और 10:19 पे रिजेक्ट करने के पहले ही आदमी मौजूद हो गया था तोड़ने के लिए। कंगना का यह ऑफिस उनका सपना था। उनके सपने पर बीएमसी का बुलडोजर चला तो कंगना गुस्से से बिफर उठी। ऑफिस में पूजा की फोटोज शेयर कर कंगना ने लिखा, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं कभी गलत नहीं थी। उनके दुश्मन बार बार अपनी हरकतों से ये साबित कर रही हैं कि क्यों मेरी मुंबई अब पीओके बन गई है। मतलब कंगना ने सीधे तौर पर शिवसेना को बाबर और अपने ऑफिस को राम मंदिर बताया है। कंगना का कहना है कि उनके घर में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ। कंगना ने कहा कि उनका ऑफिस बीएमसी की परमिशन लेने के बाद ही बना है। कंगना के फैंस का भी यही कहना है कि सुशांत मामले में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने की कंगना को सजा दी जा रही है। आज 200 गाड़ियों का काफिला है लॉकडाउन के बावजूद, और आगे भी अगर कंगना जी को जरूरत पड़ेगी, अभी तो हम उनके घर पर छोड़कर आएंगे। आगे भी अगर कंगना जी को हमारी जरूरत होगी तो हम राष्ट्रीय राजपूत करने से ना उनके घर पर रुकने को तैयार है। कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई से उनके समर्थकों में खासा आक्रोश है। लोग कंगना के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। बीएमसी की इस कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग इसे महाराष्ट्र सरकार की बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। बीएमसी की कार्रवाई को कंगना ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कार्रवाई के खिलाफ कंगना बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। कंगना और शिवसेना के बीच ये विवाद जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसमें धार्मिक और मराठा प्राइड का एंगल भी जुड़ चुका है। कंगना पूरी तरह से आक्रामक मोड में है और झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कंगना मुंबई पहुंच चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई पहुंचने के बाद कंगना और शिवसेना की ये लड़ाई अभी आगे और चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपने घर की तुलना उन्होंने राम मंदिर से की और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार की तुलना उन्होंने बाबर से कर दी। तो बाबर की भी एंट्री हो गई है इस विवाद में। लेकिन ये घर भले ही उनका टूटा हो, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा है। अंदाज एक बार फिर से देखिए।
उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना का ऑफिस तोड़े जाने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई की है। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये बयान कि ये बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। गलत है, उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है। तो अगर ये अवैध निर्माण था तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो ये है ना अंकुर कि इतनी जल्दबाजी बीएमसी ने क्यों दिखाई? नोटिस चिपका दिया गया और 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई शुरू भी कर दी गई। तोड़फोड़ शुरू, खिड़कियां तोड़ दी गई, छज्जा तोड़ दिया गया, सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ है, तोड़फोड़ की तस्वीरें सबके सामने। देखिए, जिन नियमों के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है, उनका कहना है कि जो पर्टिकुलर एरिया में जिस तरह का मैप दिया गया था बनाते वक्त, उसको जिस हिसाब से परमिशन मिली थी, उसके बदले में कुछ और बना दिया गया और उसके बाद वहाँ पर काम शुरू कर दिया गया। तो ये यहाँ तक तो ठीक लगती है कहानी, लेकिन इसके अंदर दो पेच हैं इस पूरी कहानी के अंदर। पहला, टाइमिंग। क्या जब कंगना इतना बड़ा बयान देती हैं और उसके बाद खुद संजय राउत का, जो शिवसेना की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनकी तरफ से एक आपत्तिजनक शब्द कंगना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है, तब अचानक से बीएमसी, जिसपे कई सालों से, कई दशकों से शिवसेना का ही राज है, उसको अचानक से याद आता है कि कंगना की ही प्रोडक्शन हाउस की वाली जो बिल्डिंग है, उसके अंदर कई सारी गलतियां हैं, कई सारी ऐसी चीज़ हैं जो मिस अप्रोप्रिएट तरीके से बनाई गई हैं और उनके खिलाफ तोड़ कार्रवाई की जाए। तो पहला तो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल खड़ा होता है बीएमसी के नियत पे और बीएमसी के नेक्सस पे। सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जब ये घर बन रहा था और जब बन के कंप्लीट हो गया, प्लान की परमिशन लेना एक अलग चीज़ होती है, उस प्लान की परमिशन बीएमसी ने दी, लेकिन जब एक पूरी चीज़ कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो गया तो बीएमसी का एक सर्वे ऑफिसर जाता है, जो लोकल वार्ड ऑफिसर से कनेक्ट होता है, लोकल जो वार्ड ऑफिस होता है, वहाँ से वो जाता है, वो सर्वे करता है कि प्लान के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बनी हैं या नहीं बनी, तब जाकर ओसी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। और उसके बाद ही इस घर के अंदर आपको बाकी की जो परमिशन है, चाहे वो फायर परमिशन होती है, वो मिल पाती है। इसके अलावा बिजली आपको तभी मिल पाएगी जब आपके पास ओसी होगा। तो ओसी कैसे दे दी गई? अगर वाकई में इतनी ज्यादा खामियां थी, इतना ज्यादा गलत तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन बनाया गया, तो बीएमसी ने अपनी तरफ से ओसी सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया? अंकुर, अगर इतनी अनियमितताएं थी तो फिर पहले ये क्यों नहीं एक्शन लिया गया? ये इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? इतनी क्या जल्दी थी बीएमसी को कि ये अभी तोड़ना जरूरी था? राजीव रंजन, वैसे भी तो 30 सितंबर तक किसी भी तरह के डिमोलिशन पर, तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई है, तो फिर ये कैसे जस्टिफाई होती है बीएमसी की कार्रवाई? ऐसी कोई जर्जर इमारत नहीं है कि अगर गिर जाएगी तो फिर जानमाल का नुकसान हो जाएगा। यहाँ तो कुछ भी यहाँ फिट नहीं हो पा रहा है थियरी में।
देखिए, अगर इमारत की पूरी आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाऊं तो तस्वीरों देखने में आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे कि आखिर इस इमारत की कितनी ऊंचाई है और क्या है। यहाँ से अगर डिस्टेंस देखी जाए, यानी सड़क से अगर डिस्टेंस देखी जाए, दूरी देखी जाए, तो वो भी स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कितनी दूरी है। अगर आपको वहाँ ले जाके मैं आपको वहाँ के जो नोटिस दिखाऊंगा तो वो भी उस नोटिस में भी आपको समझ पाएगा कि आखिर किस तरीके से जो BCC यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो रूल बताया गया था 1979 के आधार पर बताया गया था कि इस आधार पर जो वहाँ रूल दिए गए हैं, जो वहाँ जो नियम दिए गए हैं, उस नियमों के आधार पर ये इमारत यानी ये इसमें बदलाव नहीं किए गए हैं। और इस आधार पर वहाँ जो 14 अलग अलग जो तर्क दिए गए कि उन तर्कों के आधार पर यहाँ इलीगल निर्माण हुआ है। और वो इसमें एक एक चीज़, जैसे बालकनी का कितना एरिया है, बालकनी का एरिया आपको मैं बता दूं कि जो अलग अलग है नोटिस में वो स्पष्ट देख लें कि उस नोटिस में स्पष्ट ठीक दिख रहा है कि इस नोटिस में जो अलग अलग देखा है, टॉयलेट है अनऑथराइज्ड है, इसके अलावा किचन को दिया गया है कि अनऑथराइज्ड है, पेंट्री दिया गया अनऑथराइज्ड है, जो रेलिंग दिया गया, यानी कुल मिलाकर वकील को भी सुन रहे थे। वकील ये कह रहे थे कि देखिए ये नोटिस दिया गया और उसके बाद इंतजार नहीं किया गया, ये जो जवाब उनकी ओर से दिया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया और वहां पर BMC की जो टीम है वो पूरी तैयारी के साथ आई थी बुलडोजर लेकर कि ये तो गिराना ही है। अब कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच की जो जुबानी जंग है वो अब कानूनी दांवपेच में भी बदल गई है। BMC ने आज जैसे ही कंगना के दफ्तर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया, इसके बाद कंगना हाईकोर्ट पहुंच गई। ये लड़ाई जो है वो जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही है। कंगना ने पंगा ले लिया है, ऐसा वैसा नहीं, बड़ा वाला, वो भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। इस पंगे का अंजाम क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कंगना उद्धव सरकार से आर पार के मूड में है। मुंबई रवाना होने से पहले कंगना ने जो ट्वीट किया वो काफी कुछ कहता है। कंगना ने ट्वीट कर कहा, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। कंगना के तेवर बता रहे हैं कि वो ना किसी से डरने वाली हैं और ना ही किसी के आगे झुकने वाली हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में उनके परिवार के साथ खड़ी होने वाली कंगना ने मुंबई पुलिस पर, महाराष्ट्र सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। तो न डरेंगी न झुकेंगी, यही तेवर हैं कंगना रनौत के और इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है महाराष्ट्र सरकार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.